हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका द अल्टीमेट गाइड टू द प्रोग्रामिंग एंड द पाइथन के बेसिक्स के इस सेशन में। और आज मैं आपको बताऊंगा कुछ और चीज़ों के बारे में। देखो, कई बार ऐसा हो सकता है कि हम अपने कोड में कुछ ऐसी लाइंस को लिखना चाहें जो एग्जीक्यूट ना हो, और केवल इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए हम उन्हें अपने कोड में रखना चाहेंगे। लेकिन हमारा पाइथन इंटरप्रेटर होता है, वो हर लाइन ऑफ द कोड को एग्जीक्यूट करता है। ऐसा हो सकता है ना कि जैसे आज मैंने कोई कोड लिखा या कोई प्रोजेक्ट बनाया, और आज से 6 महीने बाद या 4 महीने बाद जब मैं खुद ही उस प्रोजेक्ट को देखूं, तो मुझे खुद ही समझ में ना आए कि उसमें क्या चल रहा है। मैं भूल जाऊं कि कौन सा ब्लॉक ऑफ द कोड किस पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया था, किस ब्लॉक में क्या वर्किंग की गई थी। तो मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आज उस कोड को या प्रोजेक्ट को बनाते समय मैं हर ब्लॉक ऑफ द कोड के ऊपर या आसपास कुछ ऐसी लाइंस को डालकर छोड़ दूं जो आने वाले समय में, फ्यूचर टाइम में मुझे ये बताती रहें कि किस ब्लॉक ऑफ द कोड में क्या काम किया गया था, कौन सा ब्लॉक किस पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया था, ताकि अगर मैं चीज़ों को भूल भी जाऊं तो मुझे उन्हें याद आने में आसानी हो जाए। या ऐसा हो सकता है कि अगर हम शेयर्ड वर्क स्पेस में काम कर रहे हैं, सपोज करो मैं दो लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, एक रोहन एक मोहन, तो उन दोनों को ही मुझे अपना कोड समझाने के लिए मैं अपने कोड को चाहूंगा कि इस तरीके से डिजाइन करूं कि उन दोनों बंदों को वो कोड समझ में आए। तो इन दोनों ही केसेस में या ऐसे कुछ और केसेस में जहां हम चाहते हैं कि अपने प्रोग्राम में कुछ लाइंस को लिखें जो एग्जीक्यूट ना हो और केवल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करें, हम यूज करते हैं पाइथन कमेंट्स का। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और आज बात करेंगे इन्हीं कुछ पाइथन कमेंट्स के बारे में, एस्केप कैरेक्टर सीक्वेंस के बारे में, और प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में भी कुछ और चीज़ों को जानेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आ चुका हूँ मैं अपने VS कोड पर, और यहाँ मैं सबसे पहले एक नई फाइल बना लूंगा। तो देखो, नई फाइल बनाने के लिए या तो मैं यहाँ पर क्लिक करके नई फाइल बना सकता हूँ, वरना मैं यहाँ पर क्लिक करके जैसे ही डबल क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ भी मुझे एक नई फाइल बनाने के लिए दे देता है ऑप्शन। ठीक है, तो मैंने नई फाइल बना ली है विद द नेम day6.py, और इस शॉर्टकट का भी आप यूज़ कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है शॉर्टकट को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ इसमें लिखूंगा एक प्रिंट स्टेटमेंट। अब तो आपको भी पता चल गया है कि प्रिंट स्टेटमेंट को लिखने का सही तरीका क्या होता है, कैसे हम नागराज को बिना नाराज किए एक अच्छा सा प्रिंट स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो कमेंट करो हेलो वर्ल्ड को लिखने के प्रिंट स्टेटमेंट थे, और जिसका भी प्रिंट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक होगा मैं उसे एक हर्ट दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए तो मैं आ जाता हूँ अपने प्रिंट स्टेटमेंट पे, और यहाँ मैं प्रिंट कराऊंगा हेलो पाइथन, आई एम अ गुड बॉय। ठीक है, तो अब क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि मैं एक अच्छा बच्चा हूँ, तो मुझे आउटपुट देखने को मिलेगा हेलो पाइथन आई एम अ गुड बॉय। पर क्या हो अगर मैं इसमें एक एंटर मारूं और लिखना चाहूँ एंड दिस व्यूअर इज ऑल्सो अ गुड बॉय स्लैश गर्ल। ओ, ये तो रेड लाइन आ गई, ये तो खतरे की निशानी है ना दोस्तों। मतलब पाइथन देवता हमारी इस हरकत से नाराज हो चुके हैं। तो रन करते हैं और पूछते हैं इनकी नाराजगी का क्या कारण है। अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल, ये क्या है? मैं बताता हूँ ये क्या है। जैसे ही हमने यहाँ कर्सर रख के एंटर मारा, तो पाइथन कहता है कि आई डोंट लाइक इट। पाइथन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि हमने यहाँ कर्सर रख के सीधे एंटर मार दिया। तो भाई मुझे तो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराना है। तो जब मैं पाइथन से पूछता हूँ कि पाइथन देवता मुझे बताओ कोई तरीका, किस तरीके से मैं इसको नेक्स्ट लाइन में ले जा सकता हूँ, तो पाइथन देवता कहते हैं कि बच्चा, अगर आप इसको नेक्स्ट लाइन में ले जाना चाहते हो तो आप इसकी जगह बैक स्लैश और एन का यूज़ क्यों नहीं करते। तो मैंने कहा अरे हाँ, ये तरीका भी तो आपने बता रखा है। तो जैसे ही अब मैं यहाँ बैक स्लैश एन लिख कर रन करूँगा, तो मुझे देखने को मिलेगा हेलो वर्ल्ड आई एम अ गुड बॉय, और बूम, नेक्स्ट लाइन में ही मुझे आउटपुट देखने को मिल रहा है कि एंड दिस व्यूअर इज अ गुड बॉय स्लैश गर्ल। मतलब ये हमारा बैक स्लैश एन के बाद जो भी मैंने लिखा वो नेक्स्ट लाइन में आ चुका है। इसी बैक स्लैश एन को हम कहते हैं एस्केप कैरेक्टर सीक्वेंस। ठीक है, तो बात करेंगे इन एस्केप कैरेक्टर सीक्वेंस की ही, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं कमेंट्स की ओर। अब जैसे कि मैंने ये प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, और अगर मैं इसके ऊपर ही एक इंट्रोडक्टरी लाइन लिखना चाहूँ कि
दिस इज अ प्रिंट स्टेटमेंट। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ मुझे रेड लाइन देखने को मिली, एरर देखने को मिला, और पाइथन देवता मुझसे यहाँ नाराज हो चुके हैं। तो कोई बात नहीं, रन करते हैं और देखते हैं क्या नाराजगी का कारण है। इनकी नाराजगी का कारण है इनवैलिड सिंटैक्स। पाइथन के निगाहों में ये कोई भी वैलिड सिंटैक्स नहीं है। पाइथन कहता है मुझे नहीं पता तुमने ये क्या बवाल लिख दिया, ठीक है, पर ऑब्वियसली ये बवाल नहीं है, ये एक इंट्रोडक्टरी लाइन है। तो अब ऐसे ही कुछ केस में, किसी भी केस में अगर हम कोई इंट्रोडक्टरी लाइन को लिखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वो एग्जीक्यूट ना हो, तो हम उसके लिए यूज करेंगे हैशटैग का। हाँ, यही हैशटैग शिफ्ट और 3 को दबाकर जो आता है, इस हैशटैग को। अब देखो, अब मैं इसको अगर रन करके देखूंगा तो ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। ये प्रिंट कर रहा है, हेलो पाइथन, आई एम अ गुड बॉय एंड दिस व्यूअर इज ऑल्सो अ गुड बॉय स्लैश गर्ल। मतलब इसने इस लाइन को इग्नोर कर दिया है। जी हाँ, इग्नोर कर दिया है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। और यही तो हमें कराना था। अब अगर मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिखूं कि टुडे वी आर लर्निंग कमेंट्स, और इसके लिए भी अगर मैं एक कमेंट लिखना चाहूँ तो इसके ऊपर ही मैं लिख देता हूँ हैशटैग दिस इज टुडेज लर्निंग, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करूंगा तो देखो ये भी सक्सेसफुली रन हो चुका है। पहले लाइन में आया हेलो पाइथन आई एम अ गुड बॉय, \n के बाद लिखा हुआ जो भी था वो आ गया अगली लाइन में। उसके बाद फिर तीसरी लाइन को इसने इग्नोर किया और चौथी लाइन में प्रिंट करा टुडे वी आर लर्निंग कमेंट्स। तो मतलब हैशटैग के आगे जो भी लिखा होगा उसको पाइथन इग्नोर करेगा, और इसी हैशटैग के आगे जो भी लिखा होता है इसी को हम कमेंट्स कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल एक नई लाइन में इसको लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ भी लिखूँ कि दिस इज अ कमेंट, तो देखो ये भी पाइथन इग्नोर करेगा, ठीक है। मतलब इस प्रोग्राम में हैशटैग के आगे जो भी लिखा जाएगा वो सारा कुछ पाइथन इग्नोर करेगा। और ऐसा नहीं है कि हम केवल एक ही लाइन या 2-3 लाइन लिख सकते हैं कमेंट्स के रूप में, हम मल्टीपल लाइंस कमेंट के रूप में लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ इतनी सारी लाइन मैंने लिखी और अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो देखो तो भी आउटपुट सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हैशटैग कितने भी हो और उसके आगे जो भी लिखा हो पाइथन सब कुछ इग्नोर करेगा। और एक चीज़ और, अब जैसे मैंने इतने सारे कमेंट्स यहाँ लिखे और मुझे अगर इनको एक साथ अनकमेंट करना है तो मैं एक शॉर्टकट की का यूज़ करके इसको अनकमेंट कर सकता हूँ, अनकमेंट भी कर सकता हूँ, फिर दोबारा कमेंट भी कर सकता हूँ। कंट्रोल और ये /, कंट्रोल /। तो आगे आने वाली वीडियोस में अगर मैं जल्दी से किसी भी लाइन को अनकमेंट या कमेंट करते हुए देखूँ तो कंफ्यूज मत होना, मैंने उसको कंट्रोल और // से अनकमेंट किया है। फिलहाल के लिए मैं इतनी लाइन्स को यहाँ से हटा देता हूँ। तो देखो ये तो सिंगल लाइन कमेंट हो गया। सिंगल लाइन कमेंट मतलब जैसे ही मैंने ये लिखा हैशटैग और उसके आगे लिखा दिस इज अ प्रिंट स्टेटमेंट, अब मैं जैसे ही एंटर मारूंगा और कुछ भी लिखूंगा तो फिर पाइथन इंटरप्रेटर उसको दिखाने लगेगा कि ये एग्जीक्यूटेबल लाइन है, ठीक है। तो ये सिंगल लाइन कमेंट है। अगर मैं चाहता हूँ कि कुछ इस तरीके से लिख लिख दिया जाए कि मैं कितने भी बार एंटर मारूँ वो सारा कुछ कमेंट्स में ही रहे, तो उसको कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट। हैशटैग वाला सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट्स लिखने के लिए मैं यूज़ करूँगा ये ट्रिपल कोट्स का, मतलब 3 बार कोट्स। और इसके अंदर जो भी मैं लिखूंगा कि दिस इज अ कमेंट, तो देखो पाइथन ने इसको एक कमेंट के तौर पर ट्रीट किया। अब मैं इसमें नीचे आता जाऊं और यहाँ मैंने लिखा कि दिस इज ऑल्सो अ कमेंट, तो ये सारा कुछ अंडर कमेंट्स ही रहेगा, पाइथन इसको इग्नोर करेगा, ठीक है। और ये तो डबल कोट्स लिखा मैंने, अगर आप 3 सिंगल कोट्स भी लगाओगे ना तो इसको भी वो कमेंट ही ट्रीट करेगा। जैसे मैंने इसको रन करा तो देखो ये हो गया। तो हैशटैग अगर आप लगाओगे तो वो सिंगल लाइन कमेंट बनेगा, नेक्स्ट लाइन में वो फिर से एग्जीक्यूटेबल लाइन बन जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि
काफ़ी सारी लाइन्स को एक साथ में लिखना चाहूँ और एंटर मारूँ तो वो एरिया भी कमेंटेड रहे, तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं इन मल्टी लाइन कमेंट्स का। तो वापस चलते हैं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स की ओर। मैंने यहाँ अपने नोट्स में लिखा हुआ भी है कि एस्केप सीक्वेंस आर द बैकस्लैश बेस्ड कोड्स यूज्ड इनसाइड द स्ट्रिंग्स टू टाइप स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक अ न्यू लाइन, टैब कोड्स और बैकस्लैश दैट आर हार्ड टू राइट नॉर्मली। जैसे कि हमने वहाँ पर मैनुअली एंटर मारा था तो हमें एरर देखने को मिला था, पाइथन देवता नाराज हो गए थे, इसलिए हम बैकस्लैश एन का यूज़ करा था ताकि हमें न्यू लाइन भी मिल जाए। ठीक है, तो चलेंगे कुछ और एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स की ओर जिनके बारे में आज हम जानेंगे। देखो, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं प्रिंट स्टेटमेंट में ये लिखा मैंने हेलो वर्ल्ड, और अगर मैंने इसको रन करा तो मुझे आउटपुट देखने को मिला हेलो पाइथन आई एम अ गुड बॉय, एंड अगली लाइन में एंड दिस व्यूअर इज ऑल्सो अ गुड बॉय स्लैश गर्ल, और अगली लाइन में मिला हेलो वर्ल्ड, उसके अगली लाइन में मुझे मिला टुडे वी आर लर्निंग कमेंट्स। अब अगर मैं चाहूँ कि मैं इस हेलो वर्ल्ड में जो ये वर्ल्ड है इसको डबल कोट्स में लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ डबल कोट्स लगा देता हूँ, ये लगाया डबल कोट्स। ठीक है, भाई यहाँ तो मुझे एरर देखने को मिल गया। भाई मैंने तो ठीक लगाया कि हेलो, फिर एक डबल कोट्स, फिर एक है डबल कोट्स, फिर ये क्लोज हो गया। तो देखो यहाँ एरर देखने को हमें इसलिए मिला क्योंकि हमें तो पता है कि ये वाला डबल कोट्स जो है ये स्ट्रिंग शुरू करने का है, ये वाला डबल कोट्स स्ट्रिंग एंड करने का है, और ये बीच में हम प्रिंट करना चाहते हैं। लेकिन पाइथन को नहीं पता ना, पाइथन इंटरप्रेटर को ये नहीं पता कि इस तरीके से यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है। उसके लिए तो यहाँ पर ये एक डबल कोट शुरू हुए, यहाँ पर खत्म हो गए। फिर पाइथन कहता है कि यार ये तो समझ में आता है, चलो ठीक है तुमने स्ट्रिंग लिखा है, उसके बाद ये क्या लिख दिया, ये तो कोई वैलिड ऑब्जेक्ट ही नहीं है। ये वही एरर आ रहा है जो हमने अभी पीछे देखा था कि हमें प्रिंट स्टेटमेंट को एक वैलिड ऑब्जेक्ट देना होता है, लेकिन ये पाइथन के लिखाओं में कोई वैलिड ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर चलो हमने डबल कोट शुरू करे, फिर कहता है चलो ये भी ठीक है स्ट्रिंग है, समझ में आता है, लेकिन ये बीच वाला उसको समझ में नहीं आ रहा। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम फिर से एक एस्केप कैरेक्टर सीक्वेंस का यूज़ करेंगे, और उसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हम बैक स्लैश शुरू कर देंगे, इन दोनों पर ना बैक स्लैश लगा देंगे। देखो अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो मुझे देखो जो ये हेलो वर्ल्ड का जो वर्ल्ड था ये मुझे अंडर कोट्स देखने को मिल गया। बैक स्लैश एन जो है वो एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है, और भी कोई एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर हमें अगर लिखना हो तो हम बैक स्लैश का यूज़ करेंगे, उसके बाद कैरेक्टर्स रिप्लेस हो जाते हैं। मतलब बैक स्लैश तो पहचान है एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर की, उसके आगे जो भी लिखा जाएगा उसका एक मतलब होगा। अब जैसे अगर मैं नोट्स पर आऊँ तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है एन फॉर न्यू लाइन, टी फॉर टैब, सिंगल और डबल कोट्स फॉर कोट्स, और एक और बैक स्लैश अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं बैक स्लैश को ही। ठीक है, तो बैक स्लैश तो हो गई एस्केप कैरेक्टर सीक्वेंस शुरू करने की पहचान। उसके बाद मैंने यहाँ जैसे लिखा डबल कोट्स, तो मुझे डबल कोट्स देखने को मिल गए। अगर मैं लिखूँ सिंगल कोट्स और अब इसको रन करूँ तो यहाँ मुझे ये सिंगल कोट्स में देखने को मिल गया। ठीक है, और अगर मैं एक और यहाँ लिखूँ, ठीक है, तो अब देखो यहाँ मुझे ये भी देखने को मिल जाएगा। तो ये है एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स, और इनका यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने प्रिंट आउटपुट में कुछ चीज़ों को अगर हाईलाइट करना चाहें, या जैसे न्यू लाइन चाहिए, टैब चाहिए, तो उसका हम प्रिंट स्टेटमेंट में ले सकें। जो अगर मैनुअली हम लिखेंगे, जैसे हमने मैनुअली उसको डबल कोट्स को लिखना चाहा तो वो एरर आ गया, तो इसलिए एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स का ही हम यूज़ करते हैं, और वही यूज़ कर सकते हैं, उसके बिना हम नहीं लिख सकते इन चीज़ों को। ठीक है, तो ये था कुछ एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स के बारे में। और अब मैं चलता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट की तरफ, जहाँ मैं आपको बताऊँगा प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में कुछ और बातें। जो पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि प्रिंट स्टेटमेंट में आप मल्टीपल वैल्यूज़ भी दे सकते हो। जैसे यहाँ मैंने लिखा हे कॉमा 6 कॉमा 7, तो मुझे आउटपुट में देखने को मिलेगा हे स्पेस के बाद 6 स्पेस के बाद 7। अब इसका एक पैरामीटर भी होता है सेपरेटर, जैसे यहाँ मैं लिखूँ कॉमा SEP इक्वल्स टू, और अगर मैं इसमें ये अंडरस्कोर डाल दूँ तो मुझे अपने आउटपुट में ये तीनों वैल्यूज़ इस अंडरस्कोर से सेपरेट होती हुई दिखाई देंगी। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख ही सकते हो, हे के बाद अंडरस्कोर, फिर 6, फिर अंडरस्कोर और फिर 7। तो जब भी आप अपने प्रिंट आउटपुट को
किसी भी गिवन कैरेक्टर से सेपरेट करना चाहते हो तो आप इस SEP पैरामीटर का यूज़ करके उसको कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। अब इसका एक और पैरामीटर होता है और वो होता है एंड, END इक्वल्स, अगर मैं इसमें डाल दूँ 0099, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं अपना अगला प्रिंट स्टेटमेंट लिखूं और उसमें लिखूं प्रिंट हेलो, तो मुझे यहाँ आउटपुट में देखने को मिलेगा हे _6_7, फिर 0099 और फिर अगला प्रिंट स्टेटमेंट। मतलब इस END में जो भी मैंने लिखा वो मेरे अगले प्रिंट स्टेटमेंट से मुझे पहले देखने को मिलेगा। अब आइडली हम यहाँ पे एक न्यू लाइन कैरेक्टर लिखते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ न्यू लाइन कैरेक्टर लेके इसको रन करूंगा तो देखो यहाँ एक न्यू लाइन कैरेक्टर भी मेरे इस वाले प्रिंट स्टेटमेंट में अपेंड हो चुका है। तो इसमें एक न्यू लाइन कैरेक्टर तो हम आइडली देते ही हैं, हम इसमें नल कैरेक्टर भी दे सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, हाँ, नल कैरेक्टर भी हम इसमें दे सकते हैं। नल कैरेक्टर का मतलब यहाँ पर ये होगा कि जैसे अगर मैं यहाँ नल कैरेक्टर दूँ तो देखो जैसे ही यहाँ मैंने नल कैरेक्टर दिया तो ये जो अगला प्रिंट स्टेटमेंट है ये इसी प्रिंट स्टेटमेंट के बाद आ गया। मतलब बाय डिफॉल्ट तो ये \n होता है, मतलब न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, लेकिन अगर मैंने इसको अमेंड करके नल कर दिया तो यहाँ पर ये नल हो गया और अगला प्रिंट स्टेटमेंट मुझे इसी प्रिंट स्टेटमेंट के आगे देखने को मिल गया। ठीक है, तो अब क्या डिफरेंस होता है इस सेप में और इस एंड में? सेप बेसिकली किन्हीं वैल्यूज को जो हमने प्रिंट स्टेटमेंट में मल्टीपल वैल्यूज दी है उनको सेपरेट करने के लिए यूज होता है किसी गिवन कैरेक्टर से, और एंड जो होता है वो अगले प्रिंट स्टेटमेंट से पहले हम क्या वैल्यू देखना चाहते हैं उसके लिए होता है। अब जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि बाय डिफॉल्ट सेपरेटर जो होता है वो स्पेस होता है और बाय डिफॉल्ट जो एंड होता है वो एक न्यू लाइन कैरेक्टर होता है। तो वही तो हो रहा था यार यहाँ पे, जैसे कि ये वाला जो आउटपुट आया था हेलो स्पेस के बाद 6 और स्पेस के बाद 7, तो हमने यहाँ पर कहाँ कुछ लिखा था? हमने इस ऐसे भी नामक पैरामीटर को अमेंड नहीं किया था तो हमें स्पेस देखने को मिला था। फिर हमने जैसे यहाँ पर एक अंडरस्कोर डाला तो हमें यहाँ अंडरस्कोर देखने को मिला, अंडरस्कोर से ये वैल्यू सेपरेट होती हुई दिखाई थी। फिर हम जैसे ही हमने यहाँ पर एंड को नल किया तो हमें ये अगला प्रिंट स्टेटमेंट इस प्रिंट स्टेटमेंट के बाद देखने को मिला। अब अगर मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ लिखूं जैसे कि हेलो (8,9), उसके बाद मैं पैरामीटर लिखता हूँ set इक्वल्स टू, और इसमें ये वाला पैरामीटर डालता हूँ कौन सा, ये @ उसके बाद मैं एंड पैरामीटर को भी खोलता हूँ और उसमें लिखता हूँ 0 और एक न्यू लाइन कैरेक्टर। उसके बाद मैं अगला प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ प्रिंट पाइथन। तो अब मुझे इसमें देखने को मिलेगा हेलो @8 @9, उसके बाद ये एंड में मैंने जो लिखा 0 और ये न्यू लाइन कैरेक्टर भी यहाँ इसमें अपेंड हो गया मेरे इस प्रिंट स्टेटमेंट में। उसके बाद मुझे देखने को मिला पाइथन। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट तो मैं जैसे कि मैंने बताया ये स्पेस होता है और ये जो होता है वो एक न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, लेकिन अगर हम इसको अमेंड करना चाहें तो हम अपनी मर्जी से इसमें कुछ भी देकर इसको अमेंड कर सकते हैं। तो अब देखो यही तो बाय डिफॉल्ट आउटपुट आता है इसका। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब ये जो तीसरा पैरामीटर जो यहाँ मैंने लिखा है वो है 5, ये बेसिकली राइट लोकेशन को अमेंड करने के लिए यूज़ होता है। बाय डिफॉल्ट ये होता है sys.stdout, बेसिकली आपका ये कंसोल जहाँ पर ये आउटपुट आपका आ रहा है। तो इस पैरामीटर के बारे में मैं आपको अगली आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। अभी के लिए मैंने केवल यहाँ पे इसलिए लिख दिया ताकि आपको एक याद में रहे, ध्यान में रहे कि एक फाइल नाम का भी पैरामीटर होता है जो राइट लोकेशन को अमेंड करने के लिए यूज़ होता है। अब एक और चीज़ मैंने यहाँ लिखी है कि दीज पैरामीटर्स आर ऑप्शनल, मतलब अगर आप ये SCP एंड या फाइल नाम इनमें से कोई भी कैरेक्टर ना दो तो भी आपका प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा।
मल्टीपल वैल्यूज ना भी दो तो सिंगल वैल्यूज से भी आपका अंडरस्टैंडिंग चलेगा। जैसे कि यहाँ चल रहा है ना कि मैंने यहाँ पर कहाँ कुछ लिखा, यहाँ पर ना मैंने एंड दिया ना ही सेप्ट दिया, लेकिन फिर भी मुझे इसका आउटपुट देखने को मिला, हेलो पाइथन आई एम अ गुड बॉय। नेक्स्ट लाइन में एंड दिस व्यूअर इज अ गुड बॉय स्लैश गाय, और यहाँ ये जो न्यू लाइन अपेंड हुई है वो इस न्यू लाइन कैरेक्टर की वजह से हुई है जो मैंने यहाँ दिया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आपको ये समझ में आया होगा आज का सेशन, और मज़ा भी बहुत आ रहा होगा। और अगर अभी तक आपने प्लेलिस्ट को बुकमार्क करके सेव नहीं करा है तो यहाँ क्लिक करके इसको बुकमार्क कर लो गाइज और सेव कर लो, क्योंकि इसी में सारी वीडियोस आने वाली हैं एक एक करके, और मैं नहीं चाहता कि आपसे कोई भी वीडियो यहाँ पर मिस हो। तो अभी के लिए इतना ही गाइज। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।